राधे राधे साथियों, मैं आपके अपने चैनल शेर आइज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो दो मित्रों की है, एक द्वारिका का राजा और एक निर्धन ब्राह्मण। हाँ, आपने सही पहचाना, ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। चलिए जानते हैं ये कथा। कभी कभी रिश्तों में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल का स्पर्श ही सब कुछ कह जाता है। ये कहानी है दो मित्रों की जिनकी दौलत अलग थी पर दिल एक ही था। एक तरफ था द्वारिका का राजा जिसके पास धन, वैभव और दुनिया की सारी शक्तियाँ थी, और दूसरी तरफ था एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास न तो भोजन था न वस्त्र थे। एक अनमोल खजाना था, श्री कृष्ण की मित्रता। आइए सुनते हैं ये कहानी। श्री कृष्ण और सुदामा की वो कथा जो आज भी सच्ची मित्रता और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। गुरुकुल में दो बालक मिले, एक थे कृष्ण यदुवंश के राजकुमार और दूसरे थे सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण पुत्र। विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी दोनों का दिल मिल गया। साथ पढ़ना, साथ खाना और एक दूसरे की मदद करना, यही उनकी दुनिया थी। एक बार गुरु माता ने भूख से तड़पते हुए कृष्ण को उचड़े खाने को दिए और सुदामा ने वो सब अपने मित्र को दे दिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सुदामा, तेरा यह प्रेम मुझे कभी न भूलेगा। कौन जानता है वह ऊचड़े वर्षों बाद भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बनेंगे। सुदामा की दरिद्रता और पत्नी का दुख। समय बीतता गया, कृष्ण बन गए द्वारिका के राजा, पर सुदामा गरीबी की मार झेल रहा था। उनके घर में भोजन तक नहीं था। पत्नी रोते हुए बोली, स्वामी, क्या आपने नहीं कहा था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके सखा है? कम से कम बच्चों की खातिर उनके पास चले जाइए। सुदामा की आंखों में पानी आ गया। मैं भला मित्रता को व्यापार कैसे बनाऊं? लेकिन अंततः पत्नी के आग्रह और बच्चों की भूख के आगे वो झुक गए और उन्होंने फैसला लिया कि वो द्वारिका जाएंगे। सुदामा के पास कोई उपहार नहीं था। पत्नी ने 4 मुट्ठी उचड़ा लाकर पोटली में बांधा। सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण को क्या दे सकता हूँ, पर ये उचड़े भाव से दिए गया है, शायद वे इसे स्वीकार कर लें। द्वारिका पहुँचे सुदामा, नंगे पांव, धूल से सने वस्त्र, मगर आंखों में भक्ति थी। राजमहल का दृश्य भव्य था। द्वारपाल ने पहले उन्हें रोका, पर जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला मेरे सुदामा आया है, कृष्ण दौड़े, सिंहासन छोड़ दिया, राजपथ पर नंगे पांव भागे। सुदामा को देखकर गले से लग गए। दो मित्र मिले, आंसू बहते रहे, शब्द नहीं निकले, सिर्फ हृदय का मिलन हुआ। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में स्थान दिया, पैर धोए, उन्हें प्रेम से बिठाया। रानी रुक्मणी स्वयं भोजन परोसने लगी। कृष्ण ने हंसकर कहा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझकते हुए बोला, प्रभु, ये उचड़े लाया हूँ, बस मेरी भक्ति है। कृष्ण ने पोटली छीनी और उचड़े खाने लगे। 1, 2, तीसरे कोन पर रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। प्रभु, और नहीं, आप इन्हें सब कुछ दे देंगे। सुदामा कुछ मांगे बिना लौट आया। सोचता रहा, मैं कुछ भी तो नहीं मांग सका। गांव पहुंचा तो जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी, बच्चे खुश थे। श्री कृष्ण की कृपा से बिना कहे बिना मांगे उन्होंने अपने मित्र को सब कुछ दे दिया। कथा का सार यह है कि जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं वो ही सच्चा प्रेम है, और जिस भक्ति में मांग नहीं वही सच्ची भक्ति होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो वक्त के साथ नहीं, दिल से जुड़ा हो। भगवान को प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। अगर आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपकी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।